हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं जून 2015 के समाज कार्य के प्रश्न पत्र को। यहां आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। हर एक प्रश्नों के बारे में आगामी परीक्षा DSSB की है, MP सेट सोशल वर्क की है और UGC नेट 18 जून सोशल वर्क का एग्जाम है। तो इन परीक्षाओं में आप लोगों से यहां से जो प्रश्न आज मैं करवाने वाला हूं, इन प्रश्नों को भी आप लोगों को हो सकता है देखने को एक आध प्रश्न मिल जाए। तो कुल टोटल में लगभग इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 प्रश्न पत्रों पर मैं चर्चा पर चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य और DSSB, MP सेट सोशल वर्क की और MP PSC सोशोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। और किसी के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। यदि आप मुझसे व्हाट्सएप पर बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोग नोट करिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट करेंगे आप सभी लोग, 8506031308 है। यदि आप मुझसे कॉल करके बात करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, या DSSB या UGC नेट का जून का एग्जाम या दिसंबर की एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या उसके करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7827550998। चलिए बातचीत करते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपके सामने, अंतरक्रिया प्रतिमान को समझने और हस्तक्षेप करने में पहला कदम डैश है। मैं आपको बता दूं, वह बेसिकली कम्युनिकेशन है। अंतःक्रिया प्रतिमान को समझना और उसमें इंटरवेंशन करना, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है। संप्रेषण बेसिकली प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है, जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सके। इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही आसान सा सवाल। देखिए, यहां मैंने आप सभी लोगों को पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे चुका हूं और इस समय मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं यूनिट नंबर 5 पर, समाज कार्य शोध पर ऑनलाइन क्लासेस हम लोग इस समय कर रहे हैं। और आज आपकी क्लास 1 to 2 PM, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो एक क्लास आपकी शाम को 7 to 8 PM और एक क्लास 8:30 to 9:30 PM है। आप सभी लोगों को ये क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और PDF चाहते हैं, वीडियो भी चाहते हैं, साथ ही साथ क्लासेस भी आप चाहते हैं, PYQ भी चाहते हैं, तो मात्र 999 रुपए में आप लोगों को ये क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको वीडियो, PDF, PYQ और क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी 3 घंटे की क्लास में। ठीक है, ये 1 महीने के लिए आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप जून के साथ साथ दिसंबर की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो दिसंबर की अगर मैं आपसे बात करता हूं, दिसंबर 2024 की, तो इसकी अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो किस्तों में इसकी अगर आप फीस जमा करना चाहते हैं तो 5000 फीस रखी गई है, जिसकी 2 किस्त बनाई जाएगी, 2500 और 2500 रुपए करके। आपको बता दें, अगर 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो 1000 का आपको यहां पर छूट मिल जाएगी, यानी 4000 में आपका जो है जून भी यहां पे मैं कवर करवाऊंगा, 1 महीने की क्लासेस में वो भी रहेगा 4000 में, साथ ही साथ दिसंबर की भी क्लासेस रहेगी। और 0 लेवल से स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी क्लासेस, PDF, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो, साथ ही साथ PYQ, MCQs, ऑनलाइन टेस्ट और आपको क्वारी सेशंस, एवरीडे लाइव क्लासेस, थ्योरी क्लासेस विद असेसमेंट प्रोसेस, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी मात्र 4000 में, यानी 4000 में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कहता है कि
केस अध्ययनकर्ता और सेवार्थी के बीच प्रगामी संचालन डैश कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डीएसएसबी की स्टूडेंट भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ एमपी सेट और यूजीसी नेट जिनका एग्जाम 18 जून का है। तो व्यक्ति, समस्या, स्थान, प्रक्रिया। तो जरा बताइए, केस अध्ययनकर्ता यानी आप सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपको अध्ययनकर्ता भी कहा जाता है, और सेवार्थी के बीच प्रगामी संचालन डैश कहलाता है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो वह प्रक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने, एनडीआरएफ भारत में प्रतीक है। देखिए, हर एक प्रश्नों की व्याख्या, फैक्ट, शॉर्ट नोट्स जो मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवाऊंगा वो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, एनडीआरएफ का पूरा नाम। तो बेसिकली नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है एनडीआरएफ का। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आप देख रहे हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, किसी दूसरे की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को समझने की योग्यता कहलाती है डैश। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कि दूसरों के कष्टों और संवेगों का अनुभव करने और उसको समझने को तदानुभूत या सहानुभूत, सहानुभूत नहीं, समानुभूत, तदानुभूत या समानुभूत यानी इंपैथी, सिंपल शब्दों में समझो तो इंपैथी। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम वनों के 20 आरक्षण को सीमित और विनियमित करता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहां पे सवाल दिया गया है और सही ऑप्शन होगा वन संरक्षण अधिनियम। आप सभी को कमेंट करना है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करके आपको वहां पे थर्ड लिखना है और उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम को कमेंट करना है कौन सी ईयर में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, डैश चिकित्सा अंतः संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यह मनोगत्यात्मक पर बेस्ड है, जो बेसिकली किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? मनोगत्यात्मक। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रायड के साथ साथ मैरी रिचमंड की भी भूमिका इसमें बनती है। ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम किसी भी रूप में निषिद्ध है? वह आपको आर्टिकल बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में सही जवाब होगा अनुच्छेद आपका 24, जहां बेसिकली 14 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, व्यवसाय समाज कार्य के ऐतिहासिक पूर्वोदाहरण में जेम एडम का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो किससे? क्या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से ज्यादा जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आपको देना है, तो जो कि गलत है, क्योंकि यहां जेम एडम है तो आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को सोचेंगे तो सेटलमेंट मोमेंट आएगा और ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट जवाब होगा। द पुअर लार्ज से भी गलत है और कंट्री काउंसिल से भी ऑप्शन गलत है। जेम एडम का जो नाम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सेटलमेंट मोमेंट, और इसको बोला जाता है व्यवस्थापन आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9, समाज कार्य शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रकारी कार्यक्रम का मूल पहलू नहीं है? यह आपके सामने 9 दिया गया है। आजकल इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड यही चल रहा है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना नहीं में कौन कौन सा आता है आपके, उसके बाद आप कूट भी देख सकते हैं। तो सही जवाब बेसिकली नहीं में तो एक अन्वेषण कार्यक्रम है जो बेसिकली क्षेत्रकारी कार्यक्रम का पहलू नहीं है। ठीक है, खोज कार्यक्रम बेसिकली ये दर्शाता नहीं है क्षेत्र कार्यक्रम को, और समस्या को हल देना ये भी क्रिया को नहीं दर्शाता है। आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इस सवाल को इसके आधार पे आपको सोचना है समाज कार्य शिक्षा में, क्योंकि आप एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं ना, एजुकेशन के डिपार्टमेंट से। आप थोड़ी ना कि आप समस्या को हल करना, आप तो सीख रहे हो वहां पे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 4th इज द राइट आंसर होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य और व्यवहार के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के चिकित्सकीय हस्तक्षेप से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं कहा जा सकता है?
क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 नंबर का सही जवाब बेसिकली अगर मैं बात करता हूं परिवेशगत प्रभाव। तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जैसा कि सिगमंड फ्रायड की प्रक्रिया है चिकित्सकीय हस्तक्षेप से घनिष्ठ संबंध से जुड़ा नहीं है। तो जुड़ा यही केवल नहीं है, परिवेशगत संक्रमण से जुड़ा हुआ है, प्रतिसंक्रमण और फ्री एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 11 को लेकर, 11 आपके सामने सवृत्तिक क्षेत्र की धारण समृद्धि क्या है या संबद्ध क्या है या संबद्ध किससे। तो आप ध्यान रखें समवृत्तिक क्षेत्र, अगर आप लोगों ने सेकंड यूनिट पढ़ा होगा मुझसे तो आप सभी को यह प्रश्न भलीभांति तरीके से पता होगा। इसका उत्तर नाम है कार्ल रोजर्स। ऑप्शन में आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 के बारे में। डैश से यह निहित है कि कुछ आवेगों को अवांछित आवेगों के स्थान पर उसका विरोध आवेग लाकर अनिज्ञाता क्षेत्र से बाहर रखा गया है। सवाल बड़ा आसान है। कुछ आवेगों को, देखो यहां पे शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आवेगों को अवांछित आवेग, अवांछित मतलब निगेटिव क्रियाविटी होगी, एक्टिविटीज होगी, और उसी का स्थान पे कहा कि विरोधी आवेग लाकर अनिज्ञाता क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जो आपके पहुंच से बाहर हो। उस कंडीशन में सही जवाब प्रतिक्रिया का निर्माण हो रहा होता है और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। यदि कोई व्यक्ति किसी को घाटा या कमी के रूप में देखता है, यदि वह पूरा करने की कोशिश करता है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। अब ये आपको बता दूं सिगमंड फ्रायड की कुल 13 सुरक्षा युक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत यहां पे ये सवाल पूछ लिया। घाटा या कमी के रूप में देखा जा रहा है, तो बेसिकली इस सवाल का जवाब क्षतिपूर्ति होती है, क्योंकि पूरा करने की कोशिश की जा रही। भाई आप नुकसान किसी का करोगे तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी आपको। तो सही जवाब बेसिकली ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डैश एक ऐसा विक्षोभ है जो व्यक्ति और परिवेश के बीच घटित होता है। इसमें असमानताओं का नकारा जाता है और समानता पर ऐसा बल होता है या ऐसा बल दिया जाता है जिसके पीछे यथार्थ का आधार नहीं होता है, यथार्थ नहीं होता है। देखो प्रभाव एक ऐसा विक्षोभ है जो व्यक्ति और परिवेश के बीच घटित होता है, मतलब क्लाइंट के और वातावरण के बीच, और इसमें असमानताओं को नकारा जाता है। साथ ही साथ समानताओं पर ऐसा बल होता है कि उसके पीछे यथार्थ का आधार ही नहीं होता। तो वह क्रिया क्या बननी चाहिए, समप्रवाह बननी चाहिए, और जो कि ऑप्शन आपका पहला यानी ए ऑप्शन रिलेट होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने, डैश एक संपर्कगत विक्षोभ है। अगेन आपको यहां पर यूनिट नंबर 7 से सवाल, तो कहता है कि जो एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताता है जिससे व्यक्ति अपने साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा वे दूसरों के साथ करना चाहेंगे या दूसरों द्वारा अपने साथ कराना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बेसिकली क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं प्रतिवेष्टन होगा। प्रतिवेष्टन एक संपर्कगत विक्षोभ होता है। विक्षोभ की कई टाइप है, मैं आपको बताऊंगा क्लास में, लाइव क्लासेस में, ऑनलाइन में आपको ऐसे टर्म्स यूज करूंगा और वहां पे नोट करवाता हूं शॉर्ट फॉर्म में, साथ ही साथ शॉर्ट नोट भी। तो ध्यान से सुनिए, जो एक ऐसी प्रतिक्रिया के बारे में बताता है ये जिसमें व्यक्ति अपने साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वे दूसरों के साथ करना चाहेगा या दूसरों द्वारा अपने साथ कराना चाहेगा। तो इस प्रक्रिया को प्रतिवेष्टन कहा जाता है। ऑप्शन आपका 4 ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग अफीम से निकाली जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल, सही जवाब आप दे भी सकते हैं मुझे आप सभी लोग। तो एक हीरोइन होता है, दूसरा अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन, मेथाडोन और निकोटीन गलत जवाब होगा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 16 आप देख रहे हैं वो ऑप्शन पहला ही करेक्ट माना जाएगा। कोलमैन के बारे में देखो मैं पढ़ा चुका हूं। कोलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी
प्रक्रिया अल्प अवधि परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है? क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने और सही जवाब भी बता सकते हैं आप लोग। और बेसिकली समप्रभाव का ही पार्ट यहां पर बनेगा। सॉरी 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 सॉरी, प्रतिक्रिया अल्प अवधि परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं, ठीक ठीक, समप्रभाव इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूं 17 का तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, समाजकार्य व्यवहार के मॉडल या सिद्धांत में किसने आवास और कार्यस्थल निशे की अवधारणा का सेवार्थी के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होना चाहिए? तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन कहा कि आवास और कार्यस्थल की अवधारणा का सेवार्थी के व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव समझने में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो 18 नंबर का सवाल सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन मॉडल है और ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रमुख प्रतिपादक है? क्वेश्चन नंबर 19 का तो सही जवाब एडविन एच सदरलैंड का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से स्वप्न युक्ति का प्रकार है? 20 का तो बेसिकली प्रतीकीकरण है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश अतीत के क्रियाशील अनुभव का अध्ययन और समीक्षा है? तो सही जवाब बेसिकली यहां पर मूल्यांकन है। देखो मूल्यांकन से हमारा मतलब यही होता है कि ऐसे कार्य जिससे प्राप्त परिणामों के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि वह कहां तक सक्षम है और प्रभावशील है, इस क्रिया को हम समझ सकते हैं मूल्यांकन से। तो आप कह रहे हैं कि अतीत के क्रियाशील अनुभव का अध्ययन करना है, समीक्षा करना है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर आपका 4 ही करेक्ट होगा, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22, शोधकर्ता क्षेत्र से जो डेटा इकट्ठा करता है वह डैश कहलाता है? 22 में देखो प्राथमिक, आज का टॉपिक हमारा जो चलने वाला है 1 to 2 PM यूजीसी नेट पर बेस्ड है, रिसर्च का पार्ट है, ये इसी पर बात करेंगे हम लोग। तो एक बार सुन लीजिए, यहां पर ये प्राथमिक स्रोत के एक मौलिक सूचनाएं और आंकड़े होते हैं जो कि शोधकर्ता यानी आपको वास्तविक स्थल में जाकर विषय या समस्या से संबंधित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके अथवा अनुसूची या प्रश्नावली की सहायता से एकत्रित करते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा हम इसे पर प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 का प्राथमिक स्रोत से ही यहां पे शोधकर्ता डेटा को इकट्ठा करता है और पहला ही ऑप्शन सही है। प्राक प्रयोग किस्म की डिजाइन में शामिल किया गया है? बहुत ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 23, तो आप सबको पता होना चाहिए कि तत्काल केस अध्ययन, समूह पूर्व परीक्षण और उत्तर परीक्षण डिजाइन, और आपको एक उत्तर परीक्षण सामने समूह डिजाइन। तो बेसिकली यहां पर सी नहीं होगा, आपका ए, बी और डी होगा, जिससे आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। एक निष्क्रिय नेता है? क्वेश्चन नंबर 24 में 4 ऑप्शन दिया, बताइए जरा एक निष्क्रिय नेता। क्वेश्चन नंबर 24, तो आप कहोगे कि अहस्तक्षेप समर्थक नेता है। अब जाहिर सी बात उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा तो वो निष्क्रिय है। बाकी तो पैगंबर, लोकतांत्रिक, करिश्माई नेता ये सब एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक, अगर मैं बात करता हूं प्रमुख प्रकार्य नहीं, इसमें से पे मुख्य प्रकार्य नहीं है, तो नेता का प्रमुख प्रकार्य नहीं है या प्रमुख प्रकार्य नहीं है, यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 का सही जवाब हो जाएगा। फिर यहां पे समूह के प्रतीक के रूप में नेता, इसके रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबलीय सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का प्रमुख आकर्षण रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, तो प्रबलीकरण सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का प्रमुख आकर्षक रहा है, और आप यहां पे प्रबलीकरण को लगा दीजिए। प्रबलीकरण सिद्धांत के अनुसार वो भी पुरस्कार को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सामाजिक कार्य व्यवहार, ठीक है, में सामान्य तंत्र सिद्धांत का इस्तेमाल करते समय सामाजिक कर्मी को निम्नलिखित में से किस परिवेश की जानकारी होनी चाहिए? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है। तो आप कह सकते हैं वास्तविक परिवेश, सेवार्थी द्वारा अनुभूत परिवेश, और कर्ता और अनुभूत परिवेश, आरंभिक बचपन। ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 लगा दीजिए, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28,
डैश किसी सामाजिक समूह के जीवन व्यापी लक्ष्य और उद्देश्य है। 28 में तो आप कहिएगा यहां पर संयोजन क्षमता है। संयोजन क्षमता किसी सामाजिक समूह के जीवन व्यापी लक्ष्य और उद्देश्य कहलाते हैं, और ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया का आवश्यकता नहीं है? प्रयोगात्मक शोध में ये मैं पढ़ा चुका हूं हाल ही में, आप लोग कहेंगे भागीदारी पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 30, दोषपूर्ण व्यवस्था में सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पद्धति वांछनीय परिवर्तन लाती है या डैश का लाती है? क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब होना चाहिए आपका सामाजिक समूह कार्य। देखिए बोगार्ट्स ने एक बात कही थी, सॉरी बोगार्ट्स वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है हम की भावना पे। यहां अगर हम बात करते हैं तो दोषपूर्ण वाले में, तो सामाजिक क्रिया उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था में सामाजिक विकास का सुनिश्चित करने के लिए वांछनीय परिवेश को लाती है, पॉजिटिव चीजें करती है जो सामाजिक समूह कार्य कहलाता है। देखिए समुदाय एक ऐसा है जिसमें हम की भावना होती है, और आपको मैंने बता दिया था पहले भी, सामाजिक दूरी का मापन भी इसी ने दिया है। पीटीएसडी का पूरा नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 बेसिकली यहां पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। 33 आपको इसमें सुमलित करना है 33 में, ठीक है। 33 में आपको क्या करना है? सुमलित करना है। तो क्लासिकल पावलाव का नाम कहां पे मिलेगा? पावलाव पहले से मैच हो गया, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां आप देख सकते हैं सेकंड वाला 33 का अगर मैं आपसे बात करता हूं तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जीओएमएस का मॉडल की बात करेंगे तो नोवेल का नाम, क्रिया प्रसूत की बात करेंगे तो स्किनर का नाम, सामाजिक अधिगम में बेंडूरा का नाम, और ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 WHO का हमें बताना, यहाँ पे एक प्रकार से मुख्यालय दिया गया है सूची 1 सूची 2 में। तो नाम पहले WHO की बात करेंगे जेनेवा में मिल जाएगा, ठीक है। ECOSOC की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क स्कॉक का मिल जाएगा। और यूनेस्को की अगर मैं बात करूंगा, यूनेस्को का तो पेरिस मिल जाएगा। और FAO की बात करेंगे तो रोम मिल जाएगा। सही ऑप्शन बेसिकली यहां पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने अगेन सुमलित वाला, संगठनात्मक ढांचे की विशेषता बताना है और संगठनात्मक ढांचे का प्रकार एक तरफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि स्वैच्छिक अननोन क्रिया जो दर्शाई गई है, स्वैच्छिक अननोन क्रिया जो दर्शाई गई है वो अनौपचारिकता को, और पिरामिड जो है आकार वाला जो दर्शाया गया है वो यांत्रिकतावादी को, व्यापक विस्तृति की बात करते हैं तो अवयवी दर्शाया गया है, संगीत नियंत्रण की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर दर्शाया गया है। तो सही जवाब बेसिकली 35 वाले का क्या जा रहा है? तो सी वाला यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 की बात कर लेते हैं एक बार। कहता है एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ सिद्धांत के नाम दिए गए हैं 36 वाले में। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर्लमेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पर, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सॉरी मनोविश्लेषण फ्रायड हो जाएंगे, समस्या समाधान पर्लमेंट हो जाएगा, अन्ना फ्रायड हो जाएंगे, मनोसामाजिक में बीगेन हो जाएंगे। ये आपका सही हो जाएगा। तो पहले का तीसरा आप देखिए किस ऑप्शन में, फिर दूसरे का चौथा है, फिर तो उसके बाद 2 है, फिर 1 है, और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट जवाब 36 का, 36 का। थर्टी 37 चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे निर्वरीकरण। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे पुनर्वास से। ऑपरेशन मित्र किससे रिलेटेड है? आपदा प्रबंधन से। नक्सलबाड़ी आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन से। तो सही जवाब 37 का ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। उसके बाद आपके सामने 38 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। एक तरफ अवधारणा का अर्थ है, दूसरी तरफ दिया गया कि वह अवधारणा है किसकी, 38 के अंतर्गत, ठीक है। तो इस सवाल की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो आप पहले को मैच करिएगा कि परस्पर संबंध और गतिविधियों का समयबद्ध पैकेज जो है एक क्रिया कहलाती है।
एक क्रिया कहलाती है। और तथ्यों को संबद्धता में एकत्र और व्यवस्थित और देखा जाता है तो उसे एक थ्योरी कहा जाता है, एक सिद्धांत कहा जाता है। एक दत्त स्थिति में ज्ञान और समझ को लागू करने की जो क्षमता होती है वो बेसिकली कौशल कहलाती है। सुनिश्चित अवधि के लिए की गई गतिविधि परियोजना कहलाती है। तो पहले का दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद एक हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो आप देखिए जरा एक बार, 2 1 3 4 यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 2 1 1 मिनट, 3 नहीं है, 2 1 4 3 है, 4 3 है, ये 4 गया है, ये 3 गया है, 2 1 4 3 है ऑप्शन नंबर 3 में। सॉरी यार, ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ये पीडीएफ सेव करके आपको मैं भी शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने प्रस्तुत है और कहता है क्वेश्चन 39 में कि संज्ञानात्मक समाज कार्य, तो आप क्या बताना उचित समझेंगे? तो आप कहिएगा रॉबर्ट सनले का नाम। और अस्तित्व परक समाज कार्य आप कहिएगा सोरेन किरकेगार्ड का नाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। अमूल परिवर्तनवादी समाज, अमूल परिवर्तनवादी समाज कैस कौन? चिकित्सा संबंधी समाज गोल्ड स्टीन। और सही जवाब बेसिकली यहाँ पर जो आएगा 39 का वो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अगर आपको कालक्रम पता है तो आप आसानी से बता सकते हो, है ना। तो देखिए आत्मीय समाज की बात अगर हम लोग करते हैं तो 1815 में आ जाएगा। ब्रह्मो समाज की बात करते हैं तो 1828 आ जाएगा, क्रम बताना है। आर्य समाज की बात करेंगे 1875 आ जाएगा। और महिला जो है आर्य महिला समाज की बात करेंगे तो ये 18 नहीं है, ये 1948 है। सही जवाब बेसिकली थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 नंबर का। 41 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसपीएसएस की विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको 41 का, है ना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली प्रश्न के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये गलत है, इसलिए सभी बच्चों को यहां पर कॉमन नंबर मिले थे। नेक्स्ट सवाल, लोग विनिमय के संस्थानिक पैटर्न में भाग लेते हैं। अभी कथन और तर्क में सवाल है 42 में। देखिए मैं इसके लिए ट्रिक भी आपको बता चुका हूं, है ना, ट्रिक बता चुका हूं। तो देखिए यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यह पहला पॉइंट आपका सत्य है। यह पैटर्न उसकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये भी सत्य और सही व्याख्या भी है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 की बात करें, नशे का दुरुपयोग ऐसी स्थिति जिसमें चिकित्सकीय मदद की जरूरत होती है ना, बात सत्य है। फिर उसके बाद कहता है बीमारी की हालत में चिकित्सकीय मदद की जरूरत होती है, ये भी सही है, इसलिए आपका पहला पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संघर्ष रहित सामंजस्यपूर्ण समाज व्यवहारिक रूप से असंभव है, क्वेश्चन नंबर 44 में, तो ये स्टेटमेंट सत्य है। और फिर कहता है कि समाजों को अपने निर्माण और समृद्धि के लिए असामंजस्य की जरूरत होती है, ये भी बात सत्य है, परंतु इसकी स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मानव होने के नाते हर मानव में मानक अधिकार अंतर्निहित होता है, ठीक है, ये बात सत्य है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि देखो मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिससे सभी प्राणी हकदार होते हैं, है कि नहीं। और दूसरा मानवाधिकार की नैसर्गिकता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि व्याख्या भी इसकी है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग 46 में। अब देखिए 46 में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इसकी मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बता रखा है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा लगे उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, वो ऑप्शन आपका सही जाएगा। तो इसलिए पहला पॉइंट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और या तो आप यहाँ पर प्रश्न पढ़ के इसके ऑप्शन को पढ़ के आप अपने पैसेज को सीन करें सभी लोग, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आप दिसंबर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर 2024 की,
तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को क्लासेस में दे रहा हूं, थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, है ना। लेकिन ये दिसंबर 2024 की लिए क्लास जो है आप सभी की 25 जून से स्टार्ट है, यानी शुरू कर दी जाएगी आप लोगों की 25 जून से, ठीक है। और आपको बताओ इसकी फीस किस्तों में होगी 5000, दो आप इसको जो है दो किस्तों में दे सकते हैं, 2500 और 2500 करके, ठीक है। वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 1000 का यहाँ पर छूट मिलेगा, यानी 4000 में आपकी क्लासेस मिल जाएगी यहाँ पर। और यदि आप यहाँ पर वीडियो, पीडीएफ क्लासेस, शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहते हैं तो जून तक के लिए मात्र 999 रुपए में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वीडियो भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी सारी की सारी, ठीक है ना। अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो मैंने अपना नंबर बताया है अभी, व्हाट्सएप आप मुझसे कर सकते हैं 8506031308 पर। और अगर आप मुझसे कॉल से बात करना चाहते हैं टेलीफोन के माध्यम से तो 7827550998 पर आप हमसे कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।